नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारा खास कार्यक्रम। धागे कच्चे पर रिश्ते पक्के, कुछ ऐसे ही होते हैं भाई बहन के रिश्ते। रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र आते ही हर भाई बहन के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर हर भाई बहन इस त्योहार का साल भर इंतजार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से शुरू हुए इस रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर यूं तो कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हर साल की तरह रक्षाबंधन इस बार मुस्कान कुछ देर से लेकर आया है, क्योंकि अधिक मास के चलते इस बार सावन का महीना मलमास के साथ पूरा हुआ, जिसके बाद रक्षाबंधन की तिथि और तारीख को लेकर अब लोगों में बहुत सी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो आपकी इस दुविधा को आज हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए दूर करेंगे और ज्योतिष तथा शास्त्रों की पूरी जानकारी के आधार पर आपको बताएंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाना है या फिर 31 को। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी को जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योतिष राजीव कुमार पाठक जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार और इंडिया वॉइस को धन्यवाद और इंडिया वॉइस के सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई जी। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम को प्रारंभ जो करता हूं गणेश स्तुति के साथ करता हूं जी। क्योंकि कोई भी कार्य गणेश स्तुति के साथ प्रारंभ किया जाता है। तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जैसा कि जानते हैं सावन मास का आज अंतिम सोमवारी भी है, तो भोले शंकर की भी थोड़ी सी आराधना कर ली जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलितालकाई कपाल मालांकित कंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जानते हैं अब आपने जो कहा है अभी रक्षाबंधन की क्यों, मतलब कि किस समय मनाया जाए, क्या शुभ मुहूर्त होगा, इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जी। जैसा कि जानते हैं रक्षाबंधन सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है जी। इस बार का जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को दिन में लगभग 10:58 से प्रारंभ होकर के 31 तारीख को सुबह 7:05 तक है। क्योंकि जो है रक्षाबंधन शुभ त्योहार, भाई और बहनों का प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन में जो है इस बार थोड़ी सी भद्रा का जो है कुछ साया पड़ रहा है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार जो है कि आपके लोगों की मन में दुविधा है कि 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं जी। 30 तारीख को जैसे ही भद्रा जो है वो पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है तो 10:58 पर भद्रा प्रारंभ हो जा रहा है जी। और भद्रा जो है इस बार पृथ्वी लोक पे है, तो भद्रा जो चलेगी वो रात को 9:01 तक है। हालांकि भद्रा का पूंछ जो होता है वो शाम में लगभग 5:31 से 6:31 तक जो है भद्रा का पूंछ है, लेकिन भद्रा की समाप्ति जो है वो रात्रि को 9:31 पे है। उसके बाद जो कहा जाता है कि रक्षाबंधन दिन में ही दोपहर के समय में मनाया जाता है, फिर भी समयाभाव के कारण अगर कुछ लोग 30 तारीख को मनाना चाहते हैं तो 9:01 से प्रदोष काल जो 12:27 कहीं कहीं 11 बजे तक रात में मना सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात किया सबसे शुभ बांके बिहारी में भी जो है 31 तारीख को सुबह 31 तारीख को है जो सुबह 7:05 से पहले जो है रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त है। क्योंकि उदया तिथि भी देखा जाए अगर तो उदया तिथि जो है सुबह जो है 31 तारीख को है, जो आपने कहा कि सबसे उपयुक्त समय जो है वो सुबह। वैसे तो 30 तारीख को रात्रि के 9:01 से 31 तारीख को सुबह जो है 7:05 से पहले जो है बहुत अच्छा समय है। और सबसे उपयुक्त समय तो 31 तारीख को, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी जाएगी, तो सुबह 7:05 से पहले अगर रक्षाबंधन का अच्छा मुहूर्त है जी। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आम लोगों की यदि हम बात करें तो कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। और भद्रा की जब बात आती है तो कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भद्रा नहीं है और अपने हिसाब से बांधते हैं। तो भद्रा का क्यों विशेष महत्व है, क्यों नहीं बांधनी चाहिए?
देखिए भद्रा क्या, अब आप इसकी पौराणिक कथाएं आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भद्रा है कौन? भद्रा भगवान शनिदेव की बहन है। भगवान सूर्य उनके पिता है, माता छाया जो है उनकी छाया उनकी माता है। भद्रा का जन्म ही जब से हुआ तब से वो विघ्न डालने का काम करती थी। वो सब जगह शंकर, जो भी यज्ञ कुछ भी होता था तो वो सब जगह पे विघ्न डालने का काम करती थी। तो क्या हुआ, भगवान सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि ऐसे क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि किसी भी शुभ कार्य को, जैसे गृह प्रवेश हुआ, जनेऊ हुआ, मुंडन हुआ, रक्षाबंधन हुआ, रक्षा सूत्र हुआ, अगर भद्रा के समय के अतिरिक्त हम उस कार्य को करते हैं तो उसमें भद्रा विघ्न नहीं डालेगी। तो भद्रा का जो है वो सुबह से, इसीलिए शुभ काम, सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि शुभ कार्यों में अगर भद्रा है तो उस समय में रक्षाबंधन करना सही नहीं लगता है और अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथाएं भी है। रावण बहुत प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी बहन शूर्पणखा ने उनको भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। उसी समय उसी साल उनकी राजी भी गई और उनकी अंत भी हुई थी। इसीलिए यह माना जाता है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन करना शुभ नहीं है। अतः लोग 30 तारीख को रात्रि को 9:01 के बाद, इनको 30 तारीख को करना है तो 9:01 के बाद, और 31 को सुबह 7:05 से पहले करें तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि भद्रा में हमें राखी नहीं बांधनी है। लेकिन यदि हम मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त का क्यों विशेष महत्व है और क्या तरीका, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए रक्षाबंधन करने की? देखिए, मुहूर्त किसी भी शुभ, रक्षाबंधन है क्या? भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक है। बहन जो है अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हुए उनको रक्षा सूत्र बांधती है। इसके बदले में जो है भाई जो है उनको जीवन भर रक्षा करने की वचन देते हैं। क्योंकि अब इसमें भी कहानी कहते हैं कि रक्षाबंधन के लिए इंद्रदेव से भी प्रारंभ होता है। इंद्रदेव को भी जब देवता दानव का संग्राम हुआ था तो जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। तो उसी समय में इंद्राणी जो सची राम की उनकी पत्नी थी, उनको रक्षा बांधी थी धागा, और उसके बाद उनकी विजय हुई थी। तो चूंकि किसी चीज की सफलता के लिए मुहूर्त का बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भद्रा काल में क्यों नहीं बांधना चाहिए, तो जो भद्रा पड़ रहा है इसलिए शुभ मुहूर्त को देखा जाए। और खास करके देखिए इसका मंत्र भी है, इससे मंत्र भी इसके संबंध में पौराणिक कथाएं भी है। राजा बलि को भगवान विष्णु जब 52 अवतार में राजा बलि को 3 सारा कुछ ले लिए थे और बलि ने उनसे वरदान मांगा था, तो पाताल लोक में उनके साथ बलि चले गए थे। तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके और भगवान विष्णु को वहां से वापस ले गए थे। और इसके संबंध में रक्षाबंधन के समय का एक बहुत बड़ा मंत्र का महत्व भी है। ये मंत्र कह करके ही रक्षाबंधन करे कोई तो ज्यादा अच्छा रहता है। एन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचला। इस मंत्र को जाप करते हुए रक्षा भाई बहन, जरूरी नहीं है कि भाई बहन में भी ये पंडित भी यजमान को रक्षा सूत्र देते हैं। रक्षा सूत्र है, दीर्घायु की कामना करते हुए उनकी रक्षाबंधन की जाती है। अब इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रक्षाबंधन में कौन कौन रक्षा का सूत्र बांध सकता है। भाई बहन, पहले तो एक समय कर्णावती, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं जी को भी रक्षाबंधन की थी और उन्होंने इनकी रक्षा की थी। तो इसलिए रक्षा पंडित भी अपने यजमान को रक्षा का सूत्र बांध करके उनकी जीवन की लंबी आयु की कामना करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने रानी कर्णावती और हुमायूं की बात की, यानी अपनी हिंदू प्राचीन मान्यताओं की हम बात करें तो ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। और उसके बाद यम और यमुना की कहानी भी बहुत प्रचलित है। मैं आपसे एक बात यहाँ पर और जानना चाहूंगी कि माना जाता है कि जब भाई बहन की रक्षा का कर्तव्य लेता है तो उसकी उम्र बढ़ती है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, आपने कहा था, अब जब चर्चा कर दिया है आपने भगवान श्री कृष्ण का, तो इसकी पौराणिक कथाएं भी है। जब शिशुपाल हुआ करते थे महाभारत काल में, तो भगवान कृष्ण ने जब उनका वध किया था तो उनकी बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली कट गई थी। तो द्रौपदी अपने पल्लू से उनके साड़ी को बांधी थी। उसी समय से भगवान कृष्ण द्रौपदी को भाई और बहन का उनका रिश्ता हो गया था। आप देखिएगा उसी समय इसके बदले में दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, उस समय में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होकर के उनकी लाज को बचाया था। तो इसलिए ये पौराणिक कथा और भाई बहन का, और इसमें क्या होता है, 3 गांठ बांधा जाता है। अब आपने कहा रक्षाबंधन में होता क्या है कि रक्षा, एक मंत्र जो मैंने बोला बलि बोला,
और दूसरा क्या 3 गांठ बांधा जाता है। पहली गांठ जो होता है वो भाई के लंबी आयु और स्वस्थ निरोगी काया के लिए किया जाता है। दूसरा गांठ जो होता है वो भाई के समृद्धि के लिए होता है। और तीसरा गांठ जो होता है वो भाई बहन के पवित्र रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, अच्छा निभाने के लिए होता है, जो कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश का प्रतीक होता है। तो इसलिए यह सूत्र सामान्य सूत्र नहीं है। ये रक्षा का जीवन भर भाई ने अपने बहन को वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बदले में बहन जो है वो भाई को लंबी आयु, दीर्घायु, स्वस्थ रहने की कामना करती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने पूरा पूजा का यहाँ पर प्रोसेस बताया है, तिलक को लेकर भी कई मान्यताएं हैं और माना जाता है कि किस उंगली से तिलक लगाना है, किस तरह से तिलक लगाना है, उसका भी एक विशेष महत्व है। मैं चाहूंगी उस बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। तिलक लगाने के बारे में आपने बात की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राखी बांधे कैसे। अब थोड़ा सा जब चर्चा कर दिया है आपने, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राखी बांधने के लिए क्या होता है। देखिए, राखी बांधने के लिए सबसे पहले लोग सुबह उठ करके अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुल देवी की, इष्ट देवता के, पितृ देवता को, सबको पूजा करते हुए बहुत लोग की मान्यता है कि पहली राखी भगवान श्री कृष्ण को बांधी जाती है। और भगवान गणेश को पहली राखी बांधी करके, भगवान कृष्ण को राखी बांध करके उसका थाली सजाया जाता है। थाली चांदी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। उस थाली में बहुत से लोग स्वास्तिक बनाते हैं और उस स्वास्तिक बना करके उसमें रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत, नारियल इत्यादि सामान और राखी, मिठाई इत्यादि चीज रखते हैं। और सबसे पहले क्या किया जाता है कि बहन भाई को तिलक लगाती है, जो उनके लिए वरदान है लंबी आयु के लिए। उनको मतलब उस अंगुली से उनको तिलक लगा करके उनको दाहिने हाथ में राखी बांधी जाती है। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का पाठ करते हुए, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबधनामी रक्षे माचला करते हुए उनकी, और भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि भाई का हाथ में नारियल हो तो उनकी समृद्धि की वृद्धि होती है। नारियल ना हो तो रुपया पैसा कुछ भी उनके हाथ में रखा होना चाहिए। दाहिने हाथ में राखी बांध करके और उनकी तिलक लगाया, उनकी आरती की जाती है। घी का दिया का आरती होता है। आरती करने के बाद अगर बहन बड़ी है तो भाई उनको प्रणाम करते हैं, अगर भाई बड़ा है तो बहन उनको प्रणाम करते हैं। इसके बदले में भाई उनको उपहार स्वरूप कुछ देती, भाई अपने बहन को उपहार स्वरूप देते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने अपना कीमती यहाँ पर समय दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है उसके माध्यम से अब रक्षाबंधन के त्योहार में उन्हें कोई दुविधा या कंफ्यूजन नहीं है और बहुत ही खुशी से हमारे तमाम दर्शक और देशवासी इस रक्षाबंधन के त्योहार को मना पाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सभी को शुभ रक्षाबंधन। नमस्कार। तो लगातार जिस तरह से रक्षाबंधन को लेकर हमने आपको जानकारी दी, आपको इस बात को लेकर दुविधा थी कि आखिर रक्षाबंधन 30 को मनाना है या 31 को, इस बारे में हमने आपकी दुविधा को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस पूरे प्रोसेस और प्रक्रिया के साथ आपका रक्षाबंधन शुभ जाएगा। इंडिया वॉइस की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।